नमस्कार, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज जो हम पाठ लेने जा रहे हैं वो एमपी बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8वीं का संस्कृत भाषा की किताब का पुस्तक का प्रथम पाठ है, पहला पाठ है। तो सबसे ऊपर लिखा है प्रथमः पाठः लोकहितं मम करणीयम्। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च। संस्कृत में गीतों की परंपरा बहुत समृद्ध और प्राचीन है। जैसे कि आज हम गीत संगीत सुनते हैं, लेकिन यदि संस्कृत में देखा जाए तो इसकी परंपरा काफ़ी प्राचीन है, हज़ारों वर्ष पुरानी है। जहाँ तक कि सामवेद, जो कि विश्व के सर्व प्राचीन ग्रंथों में से, चारों वेदों में से एक है, तो वहाँ हमें गीत संगीत का वर्णन मिलता है। तो इससे पता चलता है कि हज़ारों वर्ष पहले की परंपरा में गीत हुआ करते थे। तो संस्कृत में गीतों की परंपरा बहुत समृद्ध और प्राचीन है। आगे कहा है, जनः मनसि दृढ़ संकल्पम कृत्वा कथमाचरणीय मित्यस्मिन् गीते वर्णितम। जन लोगों को अपने मन में दृढ़ संकल्प करते हुए कैसा आचरण करना चाहिए, ये इस गीत में वर्णित है। जो अभी पाठ हमें दिख रहा है वो एक गीत है, हालांकि आपको गाकर नहीं बताएंगे, लेकिन इसका अनुवाद हम बताएंगे। तो आगे लिखा हुआ है कि गीतेस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरीदृश्यते। इस गीत में लोगों के अंदर परोपकार की भावना का उत्पादन दिखाया गया है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। इस गीत का पहला श्लोक या पहला छंद इस प्रकार है। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ है, मन से सदा मुझे स्मरण करना चाहिए, यानी कि सोचना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन का प्रयोग सोचने में करना चाहिए और सोच समझ कर ही कोई कार्य करना चाहिए। आगे लिखा है वचसा सततम वदनीयम, यानी वाणी से मुझे बोलना चाहिए, यानी कि अच्छे वचन बोलना चाहिए। आगे लिखा है लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार का भला करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे सभी का भला करना चाहिए। आगे श्लोक है, न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ है, मुझे सुख देने वाले भवन में रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात सुखों में डूब जाना नहीं चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और सुख रूपी शैया पर बिस्तर पर ना ही सो जाना चाहिए, अर्थात उसमें निमग्न हो जाना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, मुझे रात दिन मेहनत करनी चाहिए, जागना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, तो यहाँ कहने का तात्पर्य अहर्निशम जागरणीयम यानी ये नहीं कि कभी सोना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, और अहर्निशम जागरणीयम मतलब दिन रात एक कर देना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार का भला करना चाहिए। अगले श्लोक में क्या बताया है, न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, यानी कि मुझे कभी भी दुख का ध्यान नहीं करना चाहिए। गणनीयम यानी गणना करना, कभी भी अपने दुख में डूब नहीं जाना चाहिए कि भैया, जैसे होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि सभी को अपने दुख का वर्णन करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दुखों से खुद लड़ना चाहिए। तो ये नहीं कि सब जगह जाके अपने 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 दुखों को गाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, अपने सुख को कभी भी मनन नहीं करना चाहिए। नहीं कि कोई सुख प्राप्त हो गया, कोई कुछ अच्छा हो गया तो उसी में डूब गए, उसी में मनन करने लगे, उससे निकल ही नहीं पा रहे। तो ना तो दुख में निमग्न हो, ना सुख में निमग्न हो। इसका उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि जिस समय राम श्री राम भगवान को राज्याभिषेक होने वाला था, तो उस समय ना तो उनके मुख की भंगिमा ऐसी हुई कि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, और ना वनवास मिलने के बाद उनके मुख की कांति जो थी वो क्षीण हुई। यानी कि राज्य मिलने पर भी वो समान रहे, और राज्य चले जाने पर भी वो समान रहे। तो इसका भगवत गीता में भी अच्छा उदाहरण दिया है कि जो व्यक्ति द्वंद्वों में समान रहता है वह वास्तव में योगी है। वास्तव में एक सच्चा मनुष्य जो कि दुख में ना तो
जिसकी कांति म्लान हो और न सुख में वो डूब जाए। ये नहीं कि सुख में नृत्य करने लगे, बड़ा सुख मिल गया और एक क्षण में दुख मिल गया तो अरे माथा पकड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं। व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए और व्यक्ति को हर परिस्थिति में रहना आना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। हमें अपने कार्य क्षेत्र में त्वरणीयम यानी कि एक्टिव रहना चाहिए। अगर हम खेल के मैदान में हैं तो वहाँ हमें पूरी अच्छी तरह से खेलना चाहिए, अच्छे खिलाड़ी की तरह। अगर हम क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। हम जिस वक्त जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एक्टिवनेस के साथ करना चाहिए। कोई टीचर है तो उसे पूरी एक्टिवनेस के साथ अच्छे से अपने अध्यापन पर, अपनी शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए जो सैनिक हैं सीमा पर तैनात, उन्हें अच्छे से देश की रक्षा करनी चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं उन्हें अच्छे से अपना कार्य करना चाहिए। हर एक क्षेत्र का व्यक्ति उसे अपने कार्य क्षेत्र में त्वरणीयम यानी कि एक्टिव रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे सभी का भला करना चाहिए। अगला श्लोक है दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। यानी कि दुख के जो सागर में हमें तरणीयम यानी तैरना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि दुख का जो सागर होता है उसमें कई लोग डूब जाते हैं, उससे कई लोग पार नहीं निकल पाते और दुख में पड़े पड़े किसी चीज़ का समाधान नहीं निकल पाता। इसलिए दुख के सागर से निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि दुख के सागर आ गए तो हम उसमें निमग्न हो गए, डूब गए, ऐसा नहीं। दुख रूपी सागर में हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए, उससे लड़ने का, उसकी तरंगों से उसमें तैरने का प्रयास करना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। कितनी परेशानी हो लेकिन हमें एक पर्वत पर चढ़ने की तरह योद्धा बनना चाहिए या फिर एक आरोहक बनना चाहिए और कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़कर निकलना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी विपिन में हमें भ्रमण करना चाहिए। परेशानियों के विपिन में, जंगल में हमें भ्रमण करना चाहिए। कभी डरना नहीं चाहिए परेशानियों से जीवन में आने वाली। और लोकहितम मम करणीयम, हमें संसार का भला करना चाहिए। अगला श्लोक है गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजनाये स्थिता गहवरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ है गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजनाये स्थिता गहवरे, जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, वो परेशानियों में अगर डूबे हुए हैं, गहनारण्य, गहन अरण्य में, घने जंगल में, घनांधकारे, घने अंधकार में, गुफाओं में, तो हमें क्या करना चाहिए? तत्र मया संचरणीयम, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, हमें उनको भला करना चाहिए और इस तरह से हमें संसार का भला करना चाहिए। तो ये इस कविता का भावार्थ हुआ। ये कविता हमें बहुत अच्छी सीख देने वाली है और इस प्रकार से हमें इस कविता से बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो अब आगे स्क्रीन पर आपको कुछ इस पाठ के शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। करणीयम का अर्थ है करना चाहिए, दुख सागरे का अर्थ है दुख रूपी सागर में, गहनारण्य का अर्थ है गहन वन में, त्वरणीयम का अर्थ है शीघ्रता करनी चाहिए, कष्ट पर्वते का अर्थ है कष्ट रूपी पर्वत पर, गहवरे का अर्थ है गुफा में। तो ये इस तरह से शब्दार्थ पूरे होते हैं। नीचे आपके अभ्यास में प्रश्न उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न है मनसा किम करणीयम, तो मन से क्या करना चाहिए? मनसा किम करणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, तो इसका उत्तर है स्मरणीयम। अगला प्रश्न है वचसा किम करणीयम, वाणी से क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है वदनीयम। अगला प्रश्न है कस्मिन न रमणीयम, किसमें रमण नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है भोग भवने। अगला प्रश्न है किम न गणनीयम, किसकी गणना नहीं करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है दुखम। अगला प्रश्न है किम न मननीयम, किसका मनन नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है निज सौख्यम। तो यहाँ पर ये एक पदेन उत्तर पूरे हुए, एक पद में लिखने वाले। आगे एक वाक्यन उत्तर है। प्रश्न है पहला कुत्र त्वरणीयम, कहाँ पे हमें त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए? तो उसका उत्तर है कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। अगला प्रश्न है कस्मिन तरणीयम, किसमें हमें तैरना चाहिए? तो इसका उत्तर है दुख सागरे तरणीयम। अगला प्रश्न है कुत्र चरणीयम, कहाँ पर हमें चढ़ना चाहिए? तो कष्ट पर्वते चरणीयम। आगे अगला प्रश्न है विपत्ति विपिने किम करणीयम, विपत्ति रूपी विपिन में क्या करना चाहिए? तो विपत्ति विपिने भ्रमणीयम। अंतिम प्रश्न है मम किम करणीयम, हमें क्या करना चाहिए?
तो लोकहितम मम करणीयम। इसके बाद आपकी उचित योजित जोड़ियां हैं, तो मनसा को मिलाएंगे आप मनसा सततम स्मरणीयम से, वचसा को मिलाएंगे वचसा सततम वदनीयम से। इसके बाद भोग भवने न रमणीयम, लोकहितम को करणीयम से मिलाएंगे और अहर्निशम को जागरणीयम से मिलाएंगे। तो इस तरह से ये आपके जोड़ियाँ भी कंप्लीट हुई। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो आमना है यानी कि शुद्ध अशुद्ध, तो इसको कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। आम। दुख सागरे न तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना नहीं चाहिए, तो इसका उत्तर है ना। तीसरा प्रश्न है न जातु दुखम गणनीयम, दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। आम। विपत्ति विपिने न भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी विपिन में नहीं भ्रमण करना चाहिए। न। अहर्निशम जागरणीयम, रात दिन जागना चाहिए। आम। इसके बाद आपके उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका उत्तर बंधु जनाये स्थिता, पहले वाले का उत्तर है गहवरे। दूसरा है लोकहितम करणीयम। तीसरा प्रश्न है भोग भवने न रमणीयम। चौथा प्रश्न है कार्यक्षेत्रे, इसका उत्तर है त्वरणीयम। पांचवा प्रश्न है कष्ट पर्वते, तो इसका उत्तर है चरणीयम। तो इस तरह से आपका ये पाठ संपूर्ण होता है। आगे धातु प्रत्यय पृथक करने का प्रश्न है, तो वो ग्रामर के अंतर्गत यानी व्याकरण के अंतर्गत आता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में हम बता सकते थे, लेकिन हम इस वीडियो में ना बता के व्याकरण का एक अलग से वीडियो बनाएंगे पूरे क्लास 8th का अलग से। तो इस पार्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।